So students, our next topic is types of chemical bond. याद रखिए हमारे पास दो तरीके के केमिकल बॉन्ड्स होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड एंड आयोनिक बॉन्ड्स। तो सबसे पहले आयोनिक बॉन्ड्स को देखते हैं। देखें, मैंने आपको पिछले टॉपिक में बताया कि एक एटम के आखिरी शेल में अगर 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन हो तो वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, अगर 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन हो तो वो अपना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ताकि उनके डुप्लेट एंड ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएं। अब एक एटम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो उसके ऊपर चार्ज आएगा पॉजिटिव, दूसरे एटम ने वही इलेक्ट्रॉन को कर लिया गेन तो उसके ऊपर चार्ज आएगा नेगेटिव। अब आपके पास पॉजिटिव चार्ज स्पीशी भी है और नेगेटिव चार्ज स्पीशी भी है, तो ये दोनों एटम के दरमियान एक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होंगी, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के दरमियान एक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होंगी। इन्हीं फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को हम आयोनिक बॉन्ड्स कहेंगे। सो वी में डिफाइन आयोनिक बॉन्ड्स एज the bonds are formed between two atoms when one atom loses one electron to form cation while other atom gain that electron to form anion। यहां पे आपने एक बात ध्यान में रखनी है कि मेटल्स जनरली अपना इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं क्योंकि उनमें रूल नंबर 1 अप्लाई होता है, और नॉन मेटल्स जनरली इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं बिकॉज उनमें रूल नंबर 2 अप्लाई होता है। अब आप एक बात सोचेंगे कि आयोनिक बॉन्ड कब बनेगा। आयोनिक बॉन्ड जनरली एक मेटल और एक नॉन मेटल के दरमियान में बनता है। इसकी एग्जांपल है NaCl। Na याद रखें, सोडियम एक मेटल है, क्लोरीन एक नॉन मेटल है। सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो सोडियम पे चार्ज आएगा पॉजिटिव, क्लोरीन पे आएगा नेगेटिव, तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव मिलके आयोनिक बॉन्ड बनाएंगे। तो आयोनिक बॉन्ड में आपको ये याद रखना है कि इनकी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं और जनरली ये एक सॉलिड स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे NaCl एक सॉलिड है।